बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आज अडयाला जेल से एक अहम तरीन ख़बर आ रही है और वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की 4 अहम तरीन शख्सियात से एक मुलाकात हुई है। ये जो ख़बर है जैसे ही आई है तो उसके बाद ज़ाहिर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने अपने सोर्सेज़ इस्तेमाल करना शुरू किए और इस ख़बर के पीछे क्या हकीकत थी वो सामने आई तो पता चला कि 5 शख्सियात थी, 4 नहीं थी। 4 शख्सियात में अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि इससे पहले सदर मुमलिकत से भी मिले थे और ख़बरें थी कि आर्मी चीफ़ से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। उनके अलावा ये बात बताई गई कि एक अहम तरीन शख्सियत उसमें शामिल थी। अब ये जो अहम तरीन शख्सियत थी इसके बारे में बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के कोई करीबी साथी या जिनके साथ खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। वो कोई साबिक़ फ़ौजी जर्नैल भी हो सकता है। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ समझना आपका काम है। उसके अलावा बताया गया कि इनके साथ 2 और लोग भी थे और शायद बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है। तो 4 लोग ये हो गए और उसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी भी इस मुलाकात में शरीक थे। अब वहाँ पर ये लेने क्या गए हैं, असल सवाल ये है। तो पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इमरान खान साहब के सामने एक फ़ार्मूला रखा गया है, एक उनको तजवीज़ दी गई है और वो तजवीज़ ये है कि आप 6 महीने के लिए मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं और इन 6 महीनों के अंदर जो है वो मुल्क के अंदर तमाम मामलात को हम सेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप पाकिस्तान वापस आएँ, आपको नहीं रोका जाएगा और आप जो है वो अपने जलसे जुलूस भी करना चाहे तो करें, तमाम अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ है वो करते जाएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सारा का सारा मसला ही इसके ऊपर ही शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और मीडिया के मुताबिक ही इमरान खान साहब ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ, आपने मेरे सारे ख़ानदान को भी पकड़ना है तो पकड़ लें, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और इमरान खान साहब की जानिब से ये मुतवक्का चीज़ थी। उनको ये भी कहा गया कि आपकी फ़ैमिली के ऊपर सख्तियाँ की जाएंगी, बीवी को पकड़ा जा सकता है, आपकी बहनों को पकड़ा जा सकता है, इससे भी आगे जा सकते हैं। तो खान साहब ने तो साफ़ इनकार कर दिया है और उनसे एक्सपेक्ट भी यही किया जा सकता है कि वो इनकी बात ये नहीं मानेगा। और मोहम्मद अली दुरानी साहब का आज एक बयान भी आया और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि जो आने वाले इलेक्शंस है उससे पहले तमाम पार्टियां बैठें और बैठने के बाद एक मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का जो है उन्होंने फार्मूला दिया और ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें तमाम सियासी जमातें जो है वो शामिल होंगी और तमाम सियासी जो बड़ी जमातें मेरे ख़्याल में वो शामिल करके एक हुकूमत बनाई जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये लोग इत्तेफाक कर चुके हैं और अतातार साहब ने भी आज ये कहा है कि हमारी बात हो चुकी है, अगला जो वज़ीर-ए-आज़म है वो रायवेंट से होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को कोई जो है ये भी नहीं होता कि यार हम टेलीविज़न पे जाकर ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो या हम अवामी वोटों से इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन हमारे जो बयानात हैं वो तो वाज़ेह करते हैं कि हमारी कहीं और बात हो चुकी है। अब जब भी कोई सियासतदान कहेगा कि मेरी बात हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के साथ बात हुई है, गेट नंबर 4 से बात हुई है, GHQ से बात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। तो जितना मर्ज़ी ये लोग ज़ोर लगा लें, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो ये लोग तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते। अब एक किस्म की अगर देखी जाए तो ये तजवीज़ जो है शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि खान साहब को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अगर खान साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं तो 6 महीने में तमाम वर्कर्स को भी छोड़ दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे अक्सर रीज़न ये है कि इन्होंने हर तरह के सर्वे करवा के देख लिए हैं। हर सर्वे में बात सामने आ रही है कि लोग नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं है और इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। इस वजह से इन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि खान साहब को किसी तरीके से मुल्क से बाहर भेजा जाए और यहाँ तक भी उनको कहा गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी, लेकिन उस इलेक्शन के नतीजे में उनको रीज़नेबल सीट्स मिलेंगी, आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी, आपका इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा, लेकिन आप मुल्क में नहीं होंगे और अगली हुकूमत आपकी नहीं होगी, आप अगली हुकूमत में अपोजिशन में बैठेंगे, जिसके ऊपर खान साहब ने बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते में पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे बुशरा बीबी के हवाले से, फ़रा गोगी के हवाले से बहुत सारी ख़बरें हैं और बताया जा रहा है कि कन्वे कर दिया गया है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इन 6 महीनों में ये खान साहब को मुल्क से बाहर रख कर यहाँ पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। ये देखें, नवंबर है, आधा गुजर गया है, आगे दिसंबर है और जनवरी है, 2 महीने रह गए हैं। इन तमाम सियासी जमातों ने कैंपेन भी करनी है, वोट भी इकट्ठे करने, सारा कुछ करना है।
لیکن لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، تو ان کو آپ نہیں چینج کر سکتے۔ خاص طور پر آپ نے پنگا لیا ہے نوجوانوں سے، اس وجہ سے ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب آگے کتنے بڑے لیڈر بنیں گے، اور کیا ان کا جو ایک خواب ہے پاکستان کے لیے، وہ کیا شرمندہ تعبیر ہوگا، یہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہیں گے اور کیا ہر طرح کی وہ قربانی کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے تو تحریک انصاف حکومت بنا لے گی۔ ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو اب وہ بات نہیں رہی۔ اب عوام جو ہے خود فیصلے کرنے شروع ہو گئی ہے، عوام جانتی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو کہ آج کی پاکستان کی میرے خیال میں اہم ترین خبر ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے، پاکستان کے بیشتر صحافی اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان دوبارہ بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوں، اور ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جو کہ دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔